Yes, beta. Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon, everyone. Student, today we are going to discuss next point of exercise 6.2. यानी इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर किया था इन प्रीवियस क्लास, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड से आज डिस्कस करेंगे। और ये आपका होल एक्सरसाइज जो बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी फ्रैक्शंस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर करा दिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इन्होंने कहा है, इसका जो स्टेटमेंट है, can Rashid adds 1/2 liter and 3/4 liter of apple juice and gets 4/6 liter of apple juice, is the addition correct? can Rashid ने 1/2 liter and 3/4 liter of juice एप्पल जूस लिए थे और उनको ऐड करके चेक किया तो उसका आंसर जो है 4/6 आता है। क्या वो करेक्ट एडिशन किया है? चलिए, फर्स्ट क्वांटिटी उसने 1/2 लीटर ऑफ एप्पल जूस लिया है और सेकेंड क्वांटिटी है उसकी जो एंड 3/4 लीटर ऑफ एप्पल जूस। चलिए ठीक है, हम इसको ऐड करके चेक करेंगे क्या राशिद का जो एडिशन है वो करेक्ट है या नहीं। इसको हम आफ्टर सॉल्व बता सकते हैं। भाई इसके लिए एलसीएम इसका लेंगे तो 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 टाइम जाएंगे और 2 1 जा 2, इस तरह से न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। प्लस 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएंगे, 1 3 जा 3, तो आंसर तो आ जाएगा 7/4। बट राशिद का जो आंसर आ रहा था वो क्या था? 4/6। राशिद का आंसर आ रहा है क्या? 4/6। इसका मतलब राशिद का आंसर रॉन्ग है, होना क्या चाहिए था? 7/6। तो इन्होंने क्या 7/4. Is the addition correct? No, addition is not correct. Okay, addition Yes. is not correct. क्यों नहीं करेक्ट है भाई? क्या पूछा गया? करेक्ट एडिशन इज, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर की बात करो तो कितना है? 7/4। आंसर करेक्ट क्या होगा? 7/4, है ना। हमने देखा Yes. जो राशिद ने ऐड किया वो तो बिल्कुल रॉन्ग है उसका, और जो करेक्ट आंसर आता है वो क्या आता है? 7/4, जबकि उसका आंसर आ रहा था 4/6। उसका आंसर क्या आ रहा था? 4/6। 4/6. क्वेश्चन में थर्ड की बात कर लेते हैं बेटा जी। इसमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, अनिल बाइस 3/4 kg of tomatoes, 1/2 kg of brinjals, 1/4 kg of green chilies, and 1/2 kg of potatoes from the market. Find the total quantity of vegetables bought by Anil. तो ठीक है, डिफरेंट आइटम्स यानी उसने डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज किए हैं, उनके यहाँ पे वेट्स क्लियर कर दिए गए हैं। तो ठीक है, सबको ऐड करके हम बता देंगे। जैसे वेट ऑफ किसका? फर्स्ट में टोमेटो दिया गया, वेट ऑफ टोमेटो, वेट ऑफ टोमेटो कितना दिया गया है? 3/4 kg। ऐसे जी क्वांटिटी ऑफ और वेट ऑफ किसका? ब्रिंजल की बात कर लो, पर ब्रिंजल जो है वो कितना है? 1/2 kg।
नेक्स्ट ग्रीन चिली की बात करते हैं। तो ग्रीन चिली का जो वेट है वो गिवन है आपका, ग्रीन चिली कितना दिया गया, 1/4 kg। सेम एज पोटैटो की बात करो तो पोटैटो जो है उसका वेट दिया गया है 1/2 kg। अब बेटा एक बात कर लो, ये मिक्स से क्या करोगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। मिक्स से इम्प्रॉपर में करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 kg ये आ जाएगा वेट ऑफ पोटैटो। अब टोटल क्वांटिटी की बात करना है, किसकी, टोटल क्वांटिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड ऑल ऑफ देम, यानी सारी क्वांटिटीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ total quantity of the vegetables, total quantity of the vegetables टोटल क्वांटिटी ऑफ द वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आंसर आना है तो इसके लिए सारे को ऐड करना होगा, 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/2। एलसीएम टोटल का क्या होगा, 4 और 2 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर ऐसे में ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट देखो, ये लाइक फ्रैक्शंस है और ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो लाइक फ्रैक्शंस को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। लाइक फ्रैक्शंस यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसके केवल न्यूमरेटर साइड होंगे, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होगा 4, इसमें भी 3 1 4, डिनोमिनेटर इसका कितना 2। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे सर, इसका एलसीएम थोड़ा सा ले लेते हैं, 4 आ जाएगा और यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 to 4, तो 1 टाइम जाएंगे यानी 1 4 जा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएंगे यानी 2 4 जा 8, और इस तरह से 12 डिवाइड बाई 4, या इसको लिख सकते हैं आप 3। आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 3 kg, क्वांटिटी कितना आएगा 3 kg ऑफ वेजिटेबल्स ही बॉट। अनिल बॉट कितना, 3 kg ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, इससे डिफरेंट वेजिटेबल्स जो परचेज किए वो उसका टोटल वेट कितना है 3 kg। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यस सर। यस बेटा। नैना बारी, वंशिका प्रजापति, दीपक सिंह एंड संजना पासवान, इन सबके वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मेरा वीडियो ऑन है। ओके सर एक्सक्यूज। यस बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसमें जो सर स्टेटमेंट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। इन्होंने कहा Tarun complete an assignment in 2 whole 1/2 hours. Suhas complete the same assignment in 2 whole 3/4 hours. Who takes more time and by how much and how much more? आपको सबसे पहले ये क्लियर करना क्यों ज्यादा समय लेता है और कितना ज्यादा समय लेता है, ये भी क्लियर करना है।
कहने का मतलब एक ही काम को, एक ही असाइनमेंट है जिसको जो तरुण है इतना टाइम ले लेता है, उसको इतने आवर्स लगते हैं उसको काम, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, जबकि जो सुहास है उसको इतना टाइम लगता है। तो दोनों के टाइम को कंपेयर कर लें, तरुण ये है, इन्होंने ये टाइम टेक्स करते हैं टू कंप्लीट द असाइनमेंट 2 होल 1/2, और जो ये आपके सुहास हैं इनका जो टाइम टेकन टाइम है 2 होल 3/4 आवर। ये इनको इतना टाइम यहाँ लग जाता है, इनको इतना टाइम लगता है। अब बेटा जी इसको क्या करो, एक कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर में, मिक्स से इम्प्रॉपर में, 2 2 जा 4 1 5/2, 4 2 जा 8 and 3 11/4। अब क्या करोगे, अब तो हमें कंपेयर करना होगा, इन दोनों ही फ्रैक्शंस को कंपेयर करके तभी बता पाएंगे कौन ज्यादा समय लेता है। कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ कर लो, 4 5 multiplied by 4 and 11 multiplied by 2। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 20, और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 22। which one is more? 22 ना, ये वाला मोर है। Yes, क्या मतलब sir. सुहा, इट मीन्स सुहास ज्यादा समय किसको लगता है, सुहास को। इट मीन्स Suhas. सुहास takes more time, and by more time by कितना ज्यादा, ये जानने के लिए 11/4 यानी ज्यादा वाले समय से कम वाला समय जो तरुण के द्वारा लिया जाता है उसको माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब यहाँ से आ जाएगा इसका एलसीएम 4, और 1 बार जाएंगे तो 1 11 जा 11, 2 टाइम जाएंगे तो 2 5 जा 10। इस तरह से आंसर आ जाएगा 1/4 आवर। यानी इतना ज्यादा समय सुहास को ज्यादा समय लगता है उसी काम को, उसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. It means Suhas takes more time by 1/4 आवर। कितना? by 1/4 आवर, इतना ज्यादा। ठीक है, अब बात कर ले Yes, बेटा। sir. आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सारे लोगों को। एनी डाउट एवरीवन? No, sir. नो। No, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बेटा इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में फोरम ने क्लियर किया। 5 क्या स्टेटमेंट है, अ जार कंटेनिंग 4 होल 3/4 लीटर ऑफ जूस इज एम्प्टीड इनटू 2 cans। One of the cans has 2 whole 1/2 liter of juice. What quantity of juice does the other container have? क्या करना है यहाँ पे, करें एक क्या है, जार है, एक जार है जिसमें इतना लीटर ऑफ जूस रखा गया है, 4 होल 3/4 लीटर। इस जार से 2 कैंस में जूस को पोर्ड किया गया है, इम्पटीड किया गया है। One of the cans has 2 whole 1/2 लीटर, यानी एक कैन में 2 whole 1/2 लीटर है, तो अदर कैन में कितना होगा क्वांटिटी, यही बताना है। बताना बेटा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जानने के लिए अदर कैन में Sir, क्या subtract. सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किससे, तो सब टोटल क्वांटिटी दी गई है उसमें से ये वन ऑफ द कैन की क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस दिया गया है 4 होल 3/4 लीटर, और वन ऑफ द कैन का जो क्वांटिटी दिया गया है वो 2 होल 1/2 लीटर। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो ही करना है। इसमें हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भैया देखो, इसमें क्वांटिटी ऑफ
क्वांटिटी ऑफ jar quantity of juice jar contains, जूस का क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, क्वांटिटी ऑफ जूस जार कंटेन्स, यानी जो जार है वो कितना क्वांटिटी कंटेन कर रहा है इसकी बात पहले कर ले। जार कंटेन इज इक्वल टू कितना है, यही तो है 4 होल 3/4 लीटर। इसको अगर मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 4 4 जा 16 319/4 लीटर, इतना लीटर ऑफ जूस। If this quantity of juice emptied into 2 cans, and one can contain कितना कंटेन करता है, 2 होल 1/2 लीटर ऑफ juice, then other container or other can contains कितना कंटेन्स करता है ये जानने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टोटल क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को वन ऑफ द केन की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल क्वांटिटी कितना, 19/4 लीटर टोटल जूस था, और इसमें से निकल कितना गया एक केन में, 2 to the 4 15/2, कितना माइनस कर देंगे इसमें से 5/2 लीटर। बेटा जी इसका एलसीएम 4 ही होगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 19 और यहाँ 2 2 जा यानी 2 5 जा 10, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 9/4 लीटर। या इसको मिक्स में राइट कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 होल 1/4 लीटर, कितना 2 होल 1/4। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. Can I quantity of juice contain, yes beta, quantity of juice jar contains is equal to 4 whole 3/4 liter. If this quantity of juice emptied into 2 cans and one can contain, one can has और can contain, ठीक है, one can मतलब वो can नहीं, can की बात कर रहे हैं, मैं वो कंटेनर की बात कर रहा हूँ। One can contain 2 whole 1/2 liter of juice, then other can contains, उसमें से टोटल क्वांटिटी में से मैंने वन ऑफ द कैन की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर आ जाएगा 2 होल 1/4 लीटर। कितना, 2 होल 1/4। यस, 4 liter. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। इन्होंने कहा विक्रम रन 3 किलोमीटर ऑन मंडे and 1 whole 3/4 kilometer on Tuesday. On which day did he cover more distance and by how much? बेटा एक दिन 3 किलोमीटर उसने कवर किया मंडे को, और जो सेकेंड डे 1 whole 3/4 किलोमीटर, तो इसको बहुत कम है 3 किलोमीटर से ना, तो किस दिन ज्यादा उसने कवर किया, मंडे को। चाहे तो कंपेयर करके बता देना या डायरेक्ट बता दो, मंडे को उसने ज्यादा किया। On which day did he cover more distance on Monday? By how much more, तो how much more जानने के लिए 3 माइनस कर दो 1 whole 3/4 किलोमीटर।
इसी को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके मतलब शो कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, तो आई होप इस आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. करना क्या है इसमें, पहले तो यही क्लियर करना है कि किस दिन उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो, तो ऑन मंडे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और कितना ज्यादा कवर करता है ये जानने के लिए हम मंडे के कवर डिस्टेंस से उसके ट्यूसडे के कवर डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। मोनाज पपी जो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है, मोनाज पपी वेट 5 kg, it gained 2 whole 1/4 kg within a month. What was the weight of the puppy after the month? पहले जो मोना की पपी थी उसका वेट कितना था? इन्होंने कहा उसका वेट था 5 kg इनिशियल स्टार्टिंग में भाई। उसके बाद उसका वेट इन अ मंथ यानी खिला पिलाकर उसका वेट बढ़ा दिया गया 2 whole 1/4 kg विद इन अ मंथ। तो बढ़ा दिया गया है तो भाई बढ़कर हो जाएगा, और क्या, पहले 5 था अब कितना हो गया है 2 whole 1/4 kg और बढ़ गया है। तो टोटल वेट बताना है हमें, तो टोटल मतलब उसका आपका वेट कितना होगा, तो ये ऐड करके शो कर देना। समझ में आ गई होगी बात, क्या करना है हमें, इसी को तो ऐड करना है ना। Yes, sir. तो इन्होंने कहा व्हाट वाज द Yes, sir. वेट ऑफ द पपी आफ्टर द मंथ, यानी उस महीने के बाद उसका वेट कितना हो जाएगा, तो भैया यही हो जाएगा 5 + 2 whole 1/4 kg। अब 1/4 kg. अब इसका तो कंसेप्ट क्लियर ही कराया गया है, कैसे ऐड करेंगे। एक होल नंबर को एक मिक्स फ्रैक्शन से ऐड करना है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसके होल नंबर को अगर ऐड करना है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है वही कॉपी कर लिया जाता है। क्यों, यही तो होता है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा क्वांट में 8 का जो स्टेटमेंट है, संजना हैड 5 कप्स ऑफ फ्लोर, उसके पास स्टार्टिंग में 5 कप्स ऑफ फ्लोर थे। फ्लोर मतलब आटे का है ना, वो वाला फ्लोर नहीं जो फर्श 5 कप्स होते हैं। हाँ, so use 3 whole 2/3 cups of for baking a cake। वो केक बनाने के लिए क्या करती है, इसमें से इतना यूज कर लेती है 3 whole 2/3 cups of for baking a cake। How much flour was she left with? उसके पास बचा हुआ कितना है फ्लोर, तो ये जानने के लिए पहले इनिशियल में उसके पास स्टार्टिंग में कितने कप ऑफ फ्लोर थे, 5 कप ऑफ फ्लोर थे। अब उसके पास 3 उसने यूज कर लिया 3 whole 2/3 कप ऑफ फ्लोर टू बेक द केक, यानी केक बनाने के लिए इतना, तो बचा हुआ यही है, यानी ये लेफ्ट क्वांटिटी होगी विथ हिम विथ हर। लेफ्ट फ्लोर विथ हर, बात समझ में आ गई होगी। लेफ्ट फ्लोर विथ हर यही हो जाएगा 5 माइनस, सॉल्व करना है ना अभी इसको, 5 - 3 whole 2/3। आई होप इसको भी कर लेंगे आप लोग। Yes, sir. ओके, Yes. तो इस तरह से ये पॉइंट नंबर 8 भी क्लियर करा दिया गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी किसी
फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अब इस बात को सीखेंगे। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी किसी होल नंबर के साथ फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है। लेट्स से Yes, sir. आपको मल्टीप्लाई करना है अ होल नंबर 2 बाय अ फ्रैक्शन 3/4 और 3 बाई कुछ भी होगा 3/5। तो ऐसे में इसका मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 कर देंगे। यहाँ पे अगर आप होल नंबर को कुछ नहीं, अगर इसका डिनोमिनेटर तो 1 राइट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही होता है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, इस तरह से आंसर आ जाएगा 6/5, या इसको मिक्स फॉर्म में राइट कर सकते हैं 1 होल 1/6। क्या राइट कर सकते हैं, 1 होल 1/5, not 1/6, 1 होल 1/5। चलिए ऐसे ही और भी पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन होता है क्या सर, रिपीटेड एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन आपसे कोई पूछता है तो इसका मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कह रहे थे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 करना है, इसका मतलब 3/5 को 2 टाइम ऐड करना है। तो 2 3/5 प्लस 3/5, तो आंसर आ जाएगा 6/5। ऐसे भी आंसर 6/5 आया था, वैसे भी आ रहा है। अगर आपसे कोई कहता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 कीजिए, तो इसका मतलब 5/7 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो 3 टाइम्स ऐड करने का मतलब 5/7 प्लस 5/7 प्लस 5/7, आंसर आ जाएगा 15/7। 5 3 जा 15/7, 5 5 10 5 50। तो ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15 और बाई 7 हो जाएगा, क्योंकि और इसके साथ कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने को। बात समझ में आ रही है? वॉइस क्लियर हो रही है मेरी? Yes, Yes, sir. तो यहाँ पे ये चीजें होगी। आई होप ये सारी जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई होता तो उसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। कभी कभी देखो सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो आपने कहा सर इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है सर, ये भी हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई करके तब सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे मल्टीप्लाई कर लेते 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 था, तो इसको करते 1 और 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यहाँ से 3 4 जा 12, फिर उसके बाद आंसर आता 4। चाहे जैसे कर लीजिए, ठीक है? yes, sir. एक और कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी किसी फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है, तब क्या करेंगे?
तो उसके लिए भी देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे दिया गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 12/15 और समथिंग जो भी हो। चलो भाई आपको करना क्या है सर, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या एक तरीका तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, लेकिन अगर सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई करना किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू डिवाइड हो पा रही है तो कर देंगे, जैसे 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है सर, और कुछ होगा नहीं, अब तो नहीं डिवाइड हो पाएगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 और यहाँ 15 1 जा 15, आंसर आ जाएगा आपका 8/15। और भी फ्रैक्शंस होते हैं। 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/15 कर लेता है। चलिए सर इसके बारे में क्या ख्याल है, यहाँ भी वही काम, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और उसके बाद यहाँ से 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, कुल मिला के 3 2 जा 6 आ जाएगा और यहाँ 5 1 जा 5 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 होल 1/5। तो आई होप जितने भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराए गए वो सारे क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के, है ना? यस सर। बेटा टाइम Yes, sir. तो आज का क्लास यही पे ओवर किया जा रहा है। जितना मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया उसके बिहाफ पे अपने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है? ट्राई क्या कंप्लीट Yes, कर sir. लेना, ठीक है? और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो Yes, sir. तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, यस Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। Goodbye. बाय बेटा। सर।